ऑप्शंस में ट्रेड क्यों करें? शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए 3 प्रकार के साधन मौजूद हैं। पहला साधन है इक्विटी, दूसरा है फ्यूचर और तीसरा साधन है ऑप्शंस। जहां इक्विटी में निवेश करने से आपको कम रिटर्न्स हासिल होते हैं क्योंकि इस प्रकार के निवेश में रिस्क भी कम होता है। वहीं फ्यूचर्स में किए गए निवेश में रिस्क और रिटर्न इक्विटी के मुकाबले बढ़ जाते हैं। इसके रिस्क और रिटर्न को हम मध्यम कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शंस में रिस्क और रिटर्न को आप अपनी इच्छा अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। ऑप्शंस निवेश का एक ऐसा साधन है जिसमें रिस्क कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। ठीक इसी प्रकार इसके रिटर्न्स भी कम ज्यादा हो सकते हैं। ऑप्शंस के रिस्क और रिटर्न दोनों ही निवेशक पर निर्भर करते हैं कि वो कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस में निवेश कर आप अपना पोर्टफोलियो सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही ये आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न के चांस को और भी मजबूत कर देते हैं। ऑप्शंस की सबसे खास बात यह है कि निवेशक के शेयर की कीमत किसी भी दिशा में रहे, यानी कि शेयर की कीमत चाहे घटे या बढ़े, दोनों ही सिचुएशन में निवेशक उसकी कीमत पर दाम लगाकर पैसा कमा सकता है। वहीं इक्विटी और फ्यूचर भी दोनों दिशाओं में निवेशक को पैसा कमाने का मौका तो देते हैं, मगर निवेशक केवल एक ही दिशा में शेयर की कीमत पर दाम लगाकर मुनाफा कमा सकता है। हेजिंग में जहां आप किसी कमोडिटी की कीमत में आए उतार चढ़ाव से खुद के नुकसान का जोखिम कम करते हैं, वहीं इसके उलट स्पेक्यूलेशन में इन्हीं कीमतों में आ रहे उछाल या गिरावट का फायदा उठाकर आप मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। इसी स्पेक्यूलेशन में आप ऑप्शंस का इस्तेमाल करके मुनाफा कमा सकते हैं, और जब स्पेक्यूलेशन में इक्विटी और फ्यूचर की बजाय ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मुनाफा दोनों के मुकाबले बढ़ जाता है। हालांकि स्पेक्यूलेशन में ऑप्शंस का इस्तेमाल करने से रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही ऑप्शंस में निवेश करने के कई और भी फायदे हैं, जैसे कि इसके जरिए आप ज्यादा फायदा कमा सकते हैं, और इसकी सबसे खास बात है कि आप इसकी शुरुआत छोटी रकम के साथ भी कर सकते हैं। साथ ही ऑप्शंस में मुनाफा कमाने के लिए आप कई तरह के तरीकों और रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये तो जान चुके हैं ऑप्शंस में ट्रेड क्यों करना चाहिए, लेकिन आखिर ऑप्शंस होते क्या हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सुनिए इस ऑडियो बुक का अगला एपिसोड। चैप्टर 2, क्या होते हैं ऑप्शंस? हम ये तो जान चुके हैं कि ऑप्शंस में निवेश क्यों करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस होते क्या हैं? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे निवेश को एक स्टॉक या इंडेक्स को एक तय कीमत पर एक सीमित समय में खरीदने या बेचने का अधिकार मिल जाता है। मान लीजिए कि आप महीने के अंत तक XYZ शेयरों को 100 रुपए की कीमत पर खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे। ऐसे में आप XYZ शेयरों को 100 रुपए की कीमत पर खरीदने के लिए बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन महीने के अंत तक इन शेयरों को खरीदने का आपका हक बरकरार रहेगा। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शन कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ कोई अनिवार्यता जुड़ी हुई नहीं है। हालांकि ये अधिकार खरीदने के लिए आपको एक छोटी सी कीमत चुकानी होती है, जिसे प्रीमियम कहा जाता है। ऑप्शन से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन यानी सीई के तहत आपको तय समय के अंदर एक तय कीमत पर स्टॉक खरीदने की इजाजत दी जाती है। वहीं पुट ऑप्शन यानी पीई आपको तय समय के भीतर एक तय कीमत पर स्टॉक बेचने का हक देता है। इन ऑप्शंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम असल जिंदगी के उदाहरण की मदद ले सकते हैं। घर खरीदना कई लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। मान लें कि आपने एक शानदार कॉलोनी या सोसाइटी में एक जाने माने बिल्डर की निगरानी में बन रहे एक फ्लैट को अपने लिए चुना है। हालांकि बिल्डर 2 साल बाद ही यह फ्लैट आपको डिलीवर करेगा और इस फ्लैट की कीमत 50 लाख तय की गई है। यानी कि एक इंसान
मौजूदा सेटअप में 50 लाख एडवांस या कुछ किश्तों में कीमत चुकाकर वो फ्लैट खरीदेगा। लेकिन अगर बिल्डर 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता है तब क्या होगा? और साथ ही अगर कोई इंसान पूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट पर ही कानूनी मामला दर्ज करवा देता है तो आप रिस्क के हकदार होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? फ्लैट खरीदने के साथ ये छोटे छोटे रिस्क तो जुड़े हुए हैं ही, मगर आप फ्लैट को गंवाना भी नहीं चाहते क्योंकि सोसाइटी के नजदीक ही मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा है और इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि फ्लैट की लागत आने वाले सालों में दोगुनी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बिल्डर इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके पास आता है कि आप 2 वर्षों के भीतर कभी भी 50 लाख में फ्लैट खरीदने का अधिकार बरकरार रखेंगे, पर इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपके पास फ्लैट नहीं होगा, लेकिन आपको इन अधिकारों को पाने के लिए 50,000 रुपए का भुगतान करने की जरूरत पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट का ये पहलू सुनकर आप इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, है ना? क्योंकि सिर्फ 50,000 रुपए खर्च करके आप अगले 2 साल के लिए 50 लाख में फ्लैट खरीदने का अधिकार बरकरार रखने का मौका पा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास फ्लैट नहीं है और कोई भी समस्या आ खड़ी होती है तब आप हमेशा फ्लैट खरीदने से किनारा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको केवल 50,000 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन फ्लैट के इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है और इसके नजदीक मेट्रो प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है तो फ्लैट की बेशक कीमत बढ़ जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि कीमत अभी 90 लाख है और आपके पास वही अपार्टमेंट 50 लाख में खरीदने का अधिकार है, तब आप क्या करेंगे? आप इसे जरूर खरीदेंगे, है ना? आइए अब इसी बात को थोड़ी और बारीकी और गहराई के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास फ्लैट खरीदने के लिए 50 लाख की रकम नहीं है। इस सिचुएशन से आप किस तरह से निपटेंगे? कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को कॉन्ट्रैक्ट बेचने की योजना बना सकता है ना? आसान शब्दों में कहें तो जब एक इंसान को फ्लैट 50 लाख रुपए में मिल रहा है जबकि बाजार में फ्लैट की मौजूदा कीमत 90 लाख है, ऐसे में दूसरा इंसान ये मौका गंवाना नहीं चाहेगा। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ 50,000 रुपए की कीमत पर तो बेचेंगे नहीं, आप फ्लैट को ज्यादा कीमत पर बेचेंगे और दूसरा इंसान जो फ्लैट खरीदने का अधिकार खरीद रहा है वो भी ज्यादा कीमत पर खरीद कर खुश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे 90 लाख के बजाय 50 लाख में फ्लैट खरीदने का अधिकार मिलता है और ऐसा करके वो 40 लाख रुपए बचा लेता है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग को इस फ्लैट खरीदने के उदाहरण के साथ जोड़कर देखते हैं तो इसके अलग अलग हिस्से कुछ इस प्रकार होंगे। कॉल ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस 50 लाख रुपए होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई 2 साल, जबकि ऑप्शन खरीदने के लिए भरा जाने वाला प्रीमियम 50,000 रुपए होगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग को हम इस तरह फ्लैट के इस उदाहरण की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि हम में से ज्यादातर लोग कुछ हेज फंड या कंपनियों को छोड़कर स्टॉक को वाकई खरीदते या बेचते नहीं हैं और हम केवल बाजार में मुनाफा कमाने के लिए अधिकार यानी कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदते और बेचते हैं। इस चैप्टर 3 ऑप्शन से जुड़े कुछ पेशेवर शब्द। अब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े हुए ज्यादातर नियमों को समझ चुके होंगे। हालांकि ऑप्शन से जुड़े सभी नियमों और पेशेवर शब्दों को ढंग से समझना बेहतर है। सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। ऑप्शंस प्रीमियम वो कीमत है जो ऑप्शन का खरीदार ऑप्शन बेचने वाले को देता है। अब समझते हैं ऑप्शन से जुड़ा एक और नियम जो है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो कीमत है जिस पर ऑप्शंस खरीदार और ऑप्शन बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार अपने पास रखते हैं। इसे एक्सरसाइज प्राइस भी कहा जाता है। स्ट्राइक प्राइस को हम उदाहरण की मदद से इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए बैंक निफ्टी 33,265 पर कारोबार कर रहा है। एक व्यापारी को लगता है कि यह इंडेक्स एक हफ्ते में 34,200 से ऊपर चला जाएगा,
इसलिए अपने मुनाफे की उम्मीद करके वो 34,200 पर कॉल ऑप्शन खरीदेगा। इस उदाहरण में 34,200 एक स्ट्राइक प्राइस है। इसी तरह ऑप्शन खरीदारों और ऑप्शन बेचने वालों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग स्ट्राइक मूल्य होते हैं। इसके बाद बारी आती है एक्सपायरी डेट की। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई आखिरी तारीख को एक्सपायरी डेट कहा जाता है। इसे एक्सरसाइज डेट भी कहा जाता है। एक्सपायरी डेट के बाद कोई भी ऑप्शंस में निवेश करने वाला ऑप्शन को खरीदने या बेचने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। इन सभी बेसिक नियमों और पेशेवर शब्दों के साथ साथ कुछ खास और कठिन पेशेवर शब्द भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि अमेरिकी ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसे एक्सपायरी डेट से पहले किसी भी तारीख में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि यूरोपियन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल केवल एक्सपायरी डेट के दिन ही किया जा सकता है। भारत में ऑप्शन से जुड़े सभी इंस्ट्रूमेंट्स केवल यूरोपियन ऑप्शन इस्तेमाल करने का ही समर्थन करते हैं, इसलिए इनका नाम कॉल ऑप्शन यानी सीई और पुट ऑप्शन यानी कि पीई है। चैप्टर 4, ऑप्शंस में कब लें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। अब तक हम ऑप्शंस की कई बारीकियों को जान चुके हैं। अब हम हल्के कदमों के साथ इसकी ट्रेडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में सबसे पहले बारी आती है शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन को समझने की। जब कोई निवेशक भविष्य में कीमत बढ़ने के चलते किसी स्टॉक के कुछ शेयर और खरीद लेता है तो इस सिचुएशन को लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। वहीं इसके उलट जब कोई निवेशक ये सोचता है कि आने वाले वक्त में उसके स्टॉक की कीमत में गिरावट आ जाएगी और यही अंदाजा लगाते हुए अपने शेयर बेच देता है तो इस सिचुएशन को शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। हालांकि ऑप्शंस और स्टॉक्स में पोजीशन लेना एक दूसरे से थोड़ा अलग है। अगर कोई निवेशक शेयर की कीमत बढ़ने का अंदाजा लगाकर कॉल ऑप्शन खरीद लेता है या शेयर के कीमतों की गिरावट का अंदाजा लगाकर पुट ऑप्शंस खरीदता है तो इसे ऑप्शन खरीदने के मामले में लॉन्ग पोजीशन लेने के रूप में पहचाना जाता है। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए कि अगर कोई निवेशक कीमत नीचे जाने का अनुमान लगाते हुए कॉल ऑप्शन बेचता है या कीमतों में उछाल आने का अंदाजा लगाकर पुट ऑप्शन बेचता है तो इसे ऑप्शन लेने के मामले में शॉर्ट पोजीशन लेना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लॉन्ग कॉल जहां बुलिश नजरिए के लिए है तो वहीं लॉन्ग पुट बियरिश अंदाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके उलट शॉर्टकट बुलिश अंदाज के लिए तो वहीं शॉर्ट पुट बुलिश अनुमान के लिए यूज की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस टेक्निक का फायदा उठाने में कामयाब होंगे। चैप्टर 5, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम ऑप्शन। आइए जानते हैं ऑप्शन से जुड़े कुछ और नियम जिनके इस्तेमाल से आप ऑप्शन से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इन द मनी यानी कि आईटीएम ऑप्शन क्या है। आईटीएम ऑप्शन निवेशक या ऑप्शन होल्डर का मुनाफा बढ़ाने का काम करता है, लेकिन उसके लिए इसे तुरंत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो तब इसे कॉल ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन भी देखते रहें। वहीं जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम हो तो इसे पुट ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है। आपको बता दें कि स्पॉट प्राइस एक शेयर की मौजूदा कीमत को कहा जाता है। इन द मनी के बाद अब बारी है एट द मनी यानी कि एटीएम ऑप्शन को जानने की। तो क्या है एटीएम ऑप्शन? एटीएम ऑप्शन का इस्तेमाल तुरंत करने से कॉल ऑप्शन के हकदार का मुनाफा 0 हो जाता है। ये ऑप्शन इस्तेमाल करने के भी 2 तरीके हैं। जब शेयर या ऑप्शन की मौजूदा कीमत स्ट्राइक प्राइस के बराबर हो तब इसे कॉल ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
वहीं जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के बराबर हो तो इसका इस्तेमाल पुट ऑप्शन में किया जाता है। इन दोनों नियमों को समझने के बाद अब हम चलते हैं आउट द मनी OTM ऑप्शन की ओर। अगर ATM ऑप्शन का तुरंत प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन के हकदार को नुकसान भुगतना पड़ता है। इसे भी कॉल और पुट ऑप्शन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जब ऑप्शन की मौजूदा कीमत स्ट्राइक मूल्य से कम हो तब ये कॉल ऑप्शन के लिए मान्य है। वहीं जब ऑप्शन की स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो तो इसे पुट ऑप्शन में यूज करते हैं। चैप्टर 6 ऑप्शन प्रीमियम में हो रहे बदलाव पर रखें नजर। ऑप्शन ग्रीक अलग अलग किस्म के पैरामीटर्स या मानक हैं जो किसी ऑप्शन के प्रीमियम को प्रभावित करते हैं। इसीलिए एक ऑप्शन ट्रेडर इन सभी पैरामीटर्स पर नजर रखकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान होने से खुद को बचा सकता है। आइए अब जानते हैं अलग अलग तरह के ऑप्शन ग्रीक के बारे में। सबसे पहले बारी है डेल्टा की। डेल्टा ये किसी ऑप्शन की कीमत में आए बदलाव से जुड़े ऑप्शन प्रीमियम के हो रहे बदलाव की दर को मापता है। वहीं दूसरा ऑप्शन ग्रीक गामा एक स्टॉक की कीमत में बदलाव की वजह से ऑप्शन डेल्टा में हो रहा बदलाव ही है। सरल शब्दों में यह डेल्टा में हो रहे बदलाव की दर को मापता है। अगर गामा ज्यादा है तो डेल्टा ऑप्शन की कीमतों पर ज्यादा असर करता है। इसके साथ ही OTM, ITM और ATM ऑप्शन में ATM ऑप्शन का गामा सबसे ज्यादा होगा। वहीं थीटा एक्सपायरी डेट के लिए बचे समय को ध्यान में रखकर ऑप्शन प्रीमियम पर हो रहे असर को मापता है। एक और ऑप्शन ग्रीक वेगा ऑप्शन की कीमत में किसी भी घटना की वजह से हो रहे तुरंत बदलाव की वजह से प्रीमियम में बदलाव की दर को मापता है। अगर किसी ऑप्शन का वेगा ज्यादा है, भले ही ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो ऑप्शन प्रीमियम की कीमत में किसी भी बदलाव का असर काफी ज्यादा होता है। वहीं एक और पैरामीटर रो ब्याज दर में हो रहे बदलाव की वजह से ऑप्शन प्रीमियम में हो रहे बदलाव की दर को मापता है। तो इन फैक्टर्स पर नजर रखकर हम प्रीमियम से मुनाफा कमा सकते हैं। अब तक हम ट्रेडिंग से जुड़ी कई टेक्निक्स और चालें जान चुके हैं। अब समय है कि हम पूरी तरह ऑप्शन ट्रेड के बारे में जान लें। चैप्टर 7 ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करें। आइए अब जानते हैं कि ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करना चाहिए। ऑप्शंस के इस्तेमाल से ट्रेड कैसे करना चाहिए, इसे हम एक सरल उदाहरण की मदद से समझते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक उदाहरण है। मान लीजिए 17 मई 2021 को आप HDFC बैंक का ऑप्शन लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी डेट हम 27 मई 2021 तय करते हैं और अपना अनुमान लगाते हुए स्ट्राइक प्राइस 1500 रुपए रखते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन भी देखते रहें। अब इस सिचुएशन में हम किसी जॉन नाम के इंसान को एक ऑप्शन खरीदने वाला इंसान मान लेते हैं। अब इस दौरान HDFC बैंक के शेयर की कीमत 1360 से 1380 के बीच घूम रही है। इसके अलावा HDFC बैंक निफ्टी के टॉप 10 शेयर्स में भी शामिल है। इसलिए एक ऑप्शन ट्रेडर जॉन सोचता है कि कीमत यहां से ऊपर ही जाएगी। इसके अलावा वो ये भी अनुमान लगाता है कि यह कीमत 1500 के ऊपर तक जा सकती है। इस समय यानी मई 2021 का ऑप्शन चार्ट देखने से पता चलता है कि 1500 कॉल ऑप्शन की मौजूदा कीमत 5.35 है। इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर बने चार्ट में देख सकते हैं। अब किसी भी ट्रेड में 3 पैरामीटर सबसे जरूरी हैं। पहला है मुनाफे के चांसेस, दूसरा है ज्यादा से ज्यादा रिस्क और तीसरा है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। और 1500 कॉल ऑप्शन बाय ट्रेड के पे आउट चार्ट को देखने से पता चलता है कि इस समय मुनाफे के चांसेस सिर्फ 10.61% हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा केवल 2942 रुपए है और निवेश के लिए पैसे की भी जरूरत होगी।
ये पे ऑफ चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि मुनाफा कमाने की कोई सीमा नहीं है। मुनाफा इस बात पर भी निर्भर करता है कि कीमत 1506 यानी कि 1500 और चुकाए गए प्रीमियम के जोड़ से ऊपर कहां बंद होगी। सरल शब्दों में कहें तो असीमित मुनाफा कमाने के 10.61% चांसेस हैं, या कुछ मुनाफा कमाने की कोशिश में 2,942 रुपए के नुकसान के 89.39% चांसेस हैं। एक्सपायरी डेट लगभग 10 दिन दूर है और मोटे तौर पर 3 सिचुएशन जॉन के सामने खड़ी हो सकती है। पहली सिचुएशन यह हो सकती है कि स्टॉक की कीमत स्ट्राइक मूल्य से ऊपर जा सकती है, जैसे कि हमने स्ट्राइक प्राइस 1500 तय किया है, तो मान लीजिए कि स्टॉक की कीमत 1600 पहुंच जाती है। दूसरी सिचुएशन यह हो सकती है कि स्टॉक की कीमत स्ट्राइक मूल्य से नीचे रहती है, मान लीजिए कि स्टॉक की कीमत 1400 ही रही। तीसरी सिचुएशन यह हो सकती है कि शेयर की कीमत स्ट्राइक प्राइस के बराबर यानी कि 1500 पर ही रहती है। एक्सपायरी डेट पर ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू या आईवी ऑप्शन ट्रेड से होने वाले मुनाफे या नुकसान का पता लगाती है। हम आईवी का पता स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस को घटाकर लगा सकते हैं। हमें अपनी आईवी की कैलकुलेशन में चुकाए गए प्रीमियम यानी कि 5.35 रुपए को शामिल करना होगा। अब हम जॉन के सामने खड़ी हुई तीनों अलग अलग सिचुएशन से आईवी का पता लगा सकते हैं। पहली सिचुएशन में जब स्टॉक की कीमत यानी कि स्पॉट प्राइस 1600 रुपए है, तब 1600 रुपए के स्पॉट प्राइस से 1500 रुपए के स्ट्राइक प्राइस और 5.35 रुपए का प्रीमियम घटाकर आईवी 94.65 निकल कर आएगा, यानी कि हमारा मुनाफा हुआ 94.65 रुपए। वहीं दूसरी सिचुएशन में जब स्पॉट प्राइस 1400 रुपए है, तब आईवी 100 रुपए आएगा, लेकिन आईवी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो इस सिचुएशन में आईवी 0 हो जाएगा, लेकिन हमने ये ऑप्शन खरीदने के लिए एक प्रीमियम भी अदा किया हुआ है, तो हमारा नुकसान प्रीमियम भर का होगा जो कि 5.35 रुपए है। और अब तीसरी सिचुएशन में जबकि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस तो बराबर हैं, लेकिन हम ऑप्शन के लिए प्रीमियम भी अदा कर चुके हैं, तब जॉन को चुकाए गए प्रीमियम की कीमत का नुकसान झेलना होगा। अब मान लीजिए कि दूसरी तरफ शीला ऑप्शन के मामले में एक एक्सपर्ट ट्रेडर है। एक एक्सपर्ट होने के नाते शीला सोचती है कि बाजार में उतार चढ़ाव के कारण स्टॉक की कीमत एक्सपायरी डेट यानी अगले 10 दिनों के भीतर 1500 तक नहीं पहुंच पाएगी। शीला की सिचुएशन जानने के लिए आप स्क्रीन पर बना चार्ट देख सकते हैं। इसलिए वो जॉन के उलट उन्हीं 1500 कॉल ऑप्शंस को बेचने का फैसला करती है। इसके ट्रेड करने के बाद उसके खाते में तुरंत 5.35 रुपए का प्रीमियम आ जाता है। वहीं अगर आप 1500 कॉल ऑप्शन के बाय ट्रेड के पे आउट चार्ट पर नजर डालते हैं तो मुनाफा कमाने के चांसेस केवल 89.21% हैं और इस मामले में ज्यादा से ज्यादा रिस्क असीमित है और मुनाफा केवल 2,942 रुपए ही है। ये पे ऑफ चार्ट आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड को पूरा करने के लिए 1,11,260 रुपए होना जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि कीमत 1505 यानी कि 1500 के कॉल ऑप्शन और चुकाए गए 5 रुपए के प्रीमियम के जोड़ के नीचे कहां बंद होगी। दूसरे शब्दों में इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि 2,942 रुपए का मुनाफा कमाने के 89.21% चांसेस हैं, या कुछ मुनाफा कमाने की कोशिश में असीमित नुकसान के 10.89% चांसेस हैं। हालांकि ट्रेड को बंद करके असीमित नुकसान से बचा जा सकता है, पर यह हम बाद में समझेंगे। अब जबकि एक्सपायरी डेट लगभग 10 दिन दूर है, तो हम पिछले उदाहरण में उन्हीं 3 सिचुएशंस की मदद से नफा नुकसान की बात करते हैं।
पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जा सकती है, यानी कि 1600 रुपए, जबकि दूसरी सिचुएशन में स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से नीचे रह सकती है, यानी कि 1400 रुपए। तीसरी सिचुएशन में स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस के बराबर यानी कि 1500 रुपए ही रह सकती है। अब एक्सपायरी डेट पर ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि आईवी से ऑप्शन ट्रेड का मुनाफा और नुकसान तय कर सकते हैं। किसी स्टॉक की मौजूदा कीमत यानी कि स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस घटाकर हम आईवी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमें अपनी कैलकुलेशन में भुगतान किए गए 5.35 रुपए के प्रीमियम को शामिल करना होगा। आइए अब तीनों ही सिचुएशन में मुनाफा या नुकसान का कैलकुलेशन करते हैं। पहली सिचुएशन में जहां स्पॉट प्राइस 1600 रुपए है और स्ट्राइक प्राइस 1500 रुपए है, तो स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम को घटाकर 94.65 रुपए का नुकसान सामने आएगा। जबकि दूसरी सिचुएशन में जहां स्पॉट प्राइस 1400 रुपए है, वहां स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, तो ऐसे में मुनाफा वापस मिलने वाले प्रीमियम के बराबर होगा, यानी कि 5.35 रुपए। वहीं तीसरी सिचुएशन में स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस बराबर हैं, तब ट्रेडर को हासिल होने वाला मुनाफा वापस मिलने वाले प्रीमियम के बराबर होगा, यानी कि 5.35 रुपए। ऑप्शन खरीदने और ऑप्शन बेचने की तकनीक दोनों ही अपने साथ फायदे और नुकसान भी लाती हैं। इन दोनों की अधिक जानकारी आप हमारी स्क्रीन से ले सकते हैं। किसी ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेड करने की कोशिश करने से पहले इन सभी खास बातों को समझना जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े से गुणा भाग, हिसाब किताब और काउंटर ट्रेड्स के साथ इन नुकसानों से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यापारी के पास अपने ऑप्शन बेचने की सिचुएशन से बाहर निकलने का एक सरल नियम यह है कि अगर स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस तक पहुंच जाती है तो उसने अपने ट्रेड से ज्यादा नुकसान होने के रिस्क को कम कर दिया है। हालांकि अभी भी दोनों ही कीमतों में बड़े अंतर से पैदा होने वाली सिचुएशन को हमने गिना नहीं है। तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। चैप्टर 8, टाइम डीके की खासियत। अलग अलग किस्म की ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि ऑप्शन से जुड़े अलग अलग पहलू ऑप्शन प्रीमियम को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी स्टॉक की कीमतें और उनके बदलने की दर जैसे कि डेल्टा और गामा ऑप्शन प्रीमियम पर खास असर डालती हैं। टेक्निकल गुणा भाग का इस्तेमाल करके इन कीमतों की दिशा और कीमत का काफी हद तक सही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। डेल्टा और गामा के अलावा ऑप्शन प्रीमियम को प्रभावित करने वाला एक और फैक्टर टाइम डीके यानी कि थीटा है। टाइम डीके ऑप्शन बेचने वालों के पक्ष में काम करता है। जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट के करीब होता है तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। एक्सपायरी डेट के समय सभी ओटीएम ऑप्शन जल्दी से जीरो हो जाते हैं और कई ऑप्शन बेचने वाले ट्रेडर इस कदम से कुछ मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन खरीदने के मुकाबले सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के ज्यादा मौके देता है। इस बात को हम उदाहरण की मदद से ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रेडर हिसाब लगाता है कि अगले कुछ दिनों में स्टॉक ऊपर जाएगा, इसलिए वो अपनी जेब में प्रीमियम लाने के लिए पुट ऑप्शन बेचने का फैसला करता है। अब वो पैसा तभी गंवाएगा जब कीमत उसके ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस से नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी। अन्य सभी मामलों में, यानी जब कीमत ऊपर की ओर जाती है या कीमत ऊपर नीचे हो जाती है, तब भी वो पैसा कमाएगा। ऑप्शन बेचना यूं तो अपने साथ असीमित रिस्क लेकर आता है। हालांकि एक ट्रेडर इस रिस्क को दो तरह से कंट्रोल कर सकता है। पहला तरीका है कि वो स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का ऑर्डर दे और दूसरा तरीका यह है कि वो हेजिंग की मदद ले। ऑप्शन बेचने वाला ट्रेडर केवल तभी पैसा गंवाएगा जब कीमत उसके अनुमान के उल्टी दिशा में
तेजी के साथ बढ़ती है। चैप्टर 9 स्ट्राइक प्राइस का महत्व। ऑप्शंस ट्रेडिंग की रणनीतियों पर नजर डालने से पहले ऑप्शन से जुड़े पहलुओं की बारीकियों को ढंग से समझते हैं। ऑप्शन के खास पहलू स्ट्राइक प्राइस को ट्रेडिंग में बहुत अहम माना जाता है। स्ट्राइक प्राइस वो तय की हुई कीमत है जिस पर इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक या इंडेक्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। जब कोई ट्रेडर कॉल ऑप्शन खरीदता है तो वो पहले से तय की गई कीमत पर स्टॉक या इंडेक्स खरीदने का अधिकार खरीद रहा होता है। मान लीजिए कि आपने एक ही कॉल ऑप्शन को उसी स्ट्राइक प्राइस और उसी एक्सपायरी पर बेचने का फैसला किया है। इससे ये पता चलता है कि आप खरीदार को पहले से तय की गई कीमत यानी कि स्ट्राइक प्राइस पर स्टॉक खरीदने का अधिकार बेच रहे हैं और इसीलिए आपको एक प्रीमियम हासिल होता है। स्ट्राइक प्राइस भी ऑप्शन ट्रेडिंग में एक खास भूमिका निभाता है। इसकी खास बात यह भी है कि अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स स्ट्राइक प्राइस तक नहीं पहुंचता है तो प्रीमियम 0 हो जाता है। लेकिन अगर आप स्पॉट प्राइस से बहुत अंतर वाला स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं तो आपको कम प्रीमियम हासिल होगा जो आपके ट्रेड के मुनाफे को कम करता है। इस बात को हम एक उदाहरण की मदद से ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 18 मई 2021 को निफ्टी इंडेक्स 15,000 पर है। तब एक ऑप्शन बेचने वाला ट्रेडर एक मंदी की चिंता की वजह से कॉल ऑप्शन को बेचने का फैसला करता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। वहीं एक्सपायरी डेट के लिए 3 दिन बचे हुए हैं। इस एक्सपायरी समय में हम 18 मई को भी शामिल करेंगे क्योंकि 18 मई की सुबह के 10 ही बजे हैं। अगर ट्रेडर 15,400 पर कॉल ऑप्शन बेचता है तो उसे 6.3 का प्रीमियम मिलेगा और अगर वो 16,000 कॉल ऑप्शन बेचता है तो उसे 1.0 का प्रीमियम मिलेगा। इसलिए अगर वो 6.3 पर 15,400 कॉल का ऑप्शन चुनता है तो ट्रेड के लिए मुनाफा अच्छा होगा, लेकिन कीमत 15,400 से ऊपर बंद होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर वो 16,000 कॉल का ऑप्शन चुनता है तो मुनाफा कम होता है। लेकिन इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि निफ्टी 16,000 के ऊपर बंद नहीं होगी। तो एक ट्रेडर को अपने ट्रेड में इन दो पहलुओं को बैलेंस करना होगा। पिछले उदाहरण में अगर ट्रेडर 15,500 या 15,600 कॉल का ऑप्शन चुनता है तो वो 16,000 के मुकाबले 15,400 चुनकर अभी भी अपने ट्रेड के लिए बेहतर मुनाफा कमाने के चांस को बढ़ा सकता है। चैप्टर 10 कवर्ड कॉल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब तक हम ऑप्शंस ट्रेडिंग से जुड़ी सभी बारीकियों को समझ चुके हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे काम करती है, इससे जुड़ी खासियत और नियम, और ऑप्शन ट्रेडिंग से मुनाफा कैसे कमाया जाता है, हम इन सभी की जानकारियां हासिल कर चुके हैं। अब बारी है अलग अलग सिचुएशन में नई स्ट्रैटेजी अपनाकर अपना मुनाफा बढ़ाने की बारीकियां समझने की। तो आइए बढ़ते हैं इसकी ओर। इस कड़ी में सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कवर्ड कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये एक आसान और सरल सी स्ट्रैटेजी है जिसे ट्रेडर्स अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा और कुछ एक्स्ट्रा मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में एक ट्रेडर एक कंपनी के शेयरों का मालिक होता है और उसी के हिसाब से ओटीएम कॉल ऑप्शन को बेचता है। जब ट्रेडर को शेयरों के बारे में मामूली तेजी का अंदाजा होता है तो ये स्ट्रैटेजी अच्छा काम करती है। मान लीजिए कि एक ट्रेडर के पास अप्रैल में किसी स्टॉक के 100 शेयर्स हैं जिनमें हर शेयर की कीमत 100 रुपए है। ट्रेडर को अंदाजा है कि अगले कुछ दिनों में इन शेयर्स की कीमत में मामूली तेजी आएगी। अगर इनकी कीमत में उतार चढ़ाव है तो वो इनसे कुछ पैसे कमाना चाहता है। इस सिचुएशन में वो 4 रुपए के प्रीमियम पर मौजूद 100 लॉट साइज की 110 की मई महीने की कॉल को बेचकर कवर्ड कॉल ऑप्शन रणनीतियों को अपना सकता है और जब उसके पास 100 शेयर हैं तो उसे 4 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से 400 रुपए हासिल होंगे।
इस ट्रेड का ब्रेक इवन पॉइंट 96 है, यानी कि शेयर की जिस कीमत पर ऑप्शन खरीदा गया उसमें से प्रीमियम को घटाकर जो भी रकम बचती है वो ब्रेक इवन पॉइंट 96 है। यहां पर 100 रुपए के शेयर से 4 रुपए का प्रीमियम घटाकर 96 रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट आया। आसान शब्दों में कहें तो अगर मई की एक्सपायरी के दौरान कीमत 96 से ऊपर रहती है तो ट्रेडर कुछ मुनाफा कमा सकेगा। अब इस ट्रेड में भी 3 सिचुएशन ट्रेडर के सामने पैदा हो सकती है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि खरीदे गए शेयर की कीमत बढ़कर 114 रुपए हो जाए। इस मामले में एक्सपायरी डेट पर शेयर की स्ट्राइक प्राइस बेचे गए कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, इसलिए ट्रेडर अपने होल्ड किए हुए शेयरों को बेचेगा, जिससे उसे एक्सपायरी डेट पर शेयर की 114 रुपए कीमत से 110 रुपए की स्ट्राइक प्राइस को घटाने के हिसाब से 100 शेयरों की कीमत का मुनाफा हासिल होगा, जो कि 400 रुपए होगा। इस तरह 400 रुपए का मुनाफा और 400 रुपए का प्रीमियम जोड़कर उसका कुल मुनाफा 800 रुपए हुआ। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि शेयर की कीमत 80 रुपए तक गिर जाती है। इस मामले में निवेशक को नुकसान होगा। उसका नुकसान 100 रुपए की शेयर की कीमत से 80 रुपए की मौजूदा कीमत को घटाने पर 100 शेयरों के हिसाब से जो भी रकम निकल कर आएगी उसके बराबर होगा, जो कि 2000 रुपए है। हालांकि वो शेयरों को बेचना पसंद नहीं कर सकेगा, इसीलिए ये नुकसान कागज पर ही रहेगा। अगर हम कॉल ऑप्शन को बेचकर मिले प्रीमियम पर ध्यान देंगे तो नुकसान लगभग 1600 रुपए का ही होगा। मान लीजिए कि एक ट्रेडर के पास HDFC बैंक के 1500 शेयर्स हैं। ये शेयर 2350 से 2360 के बीच ही उतार चढ़ाव झेल रहा है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। इसकी कीमतों में तेजी आने के चांसेस काफी कम हैं। वहीं कंपनी की मजबूती और बाजार की हालत की वजह से ये शेयर 2350 से लेकर 2360 से नीचे नहीं जाएगा। अब ट्रेडर के पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि वो स्टॉक के ऊपर जाने का इंतजार करे और हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में उसे कोई रिटर्न ना मिले। दूसरा रास्ता यह है कि वो शेयर्स को होल्ड करे और 1-2 महीने के भीतर छोटा मुनाफा कमाने के लिए एक सुरक्षित ऑप्शन स्ट्रैटेजी अपनाए। अगर आप ट्रेडर की जगह होते तो आपकी पसंद क्या होगी? हमें यकीन है कि आप दूसरा रास्ता चुनना ही पसंद करेंगे। आइए अब जानते हैं कि हम कुछ रिटर्न पाने के लिए कवर्ड कॉल रणनीति कैसे अपनाते हैं। मान लीजिए अभी 18 मई 2021 की सुबह के 10 बज रहे हैं। इस कॉल ऑप्शन की एक्सपायरी डेट 27 मई 2021 है, इसीलिए हमारे पास 18 मई को जोड़कर 8 दिन बचे हैं। तो इन 8 दिनों में शेयर की कीमत के 2700 तक पहुंचने के चांसेस काफी कम हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन भी देखते रहें। फिलहाल 27 मई 2021 को 2700 कॉल ऑप्शन 6.6 के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है, तो ट्रेडर 2700 कॉल ऑप्शन के 5 लॉट बेच सकता है, जिसमें हर लॉट में 300 यूनिट होंगी। ऐसा करने पर उसे 9,900 रुपए मिलेंगे। अगर कीमत 2700 के नीचे ही रहती है तो उसे इस ट्रेड से फायदा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये खरीदे गए शेयर्स को अपने पास रखने के साथ साथ कम वक्त में कुछ पैसे कमाने का एक शानदार तरीका है? भले ही इस रणनीति में मुनाफा कमाने के ज्यादा चांसेस हैं, हमें नुकसान होने वाली सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस मामले में भी 2 सिचुएशंस हैं जिसमें ट्रेडर पैसा गंवा सकता है। पहली सिचुएशन है कि अगर शेयर की कीमत 2700 से ऊपर बंद होती है। हालांकि इस सिचुएशन में नुकसान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यह ट्रेडर की सोच समझकर दी गई प्रतिक्रिया और कार्यवाही पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कीमत 2750 पर बंद हुई। इस मामले में
ऑप्शन से कुछ नुकसान होगा। हालांकि वो अपने 1500 शेयर्स को 2750 में बेचकर नुकसान की भरपाई कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो कुछ मुनाफा जरूर कमाएगा। ऑप्शन से नुकसान तभी होगा जब वो अपने 1500 शेयर किसी भी वजह से बेचना पसंद नहीं करता है। दूसरी सिचुएशन में यह हो सकता है कि ऑप्शन ट्रेड की कीमत मौजूदा प्रीमियम की कीमत यानी कि 6.6 से नीचे आ जाती है। अगर कीमत 6.6 से नीचे आती है तो जरूर कुछ नुकसान होगा, लेकिन ध्यान रहे कि इस मामले में ऑप्शन की स्थिति मुनाफा दे रही है और नुकसान उसे ट्रेड के रूप में 1500 शेयरों को रखने से हो रहा है। यहां हमने तुरंत कुछ पैसा बनाने के लिए ऑप्शन रणनीति का रास्ता चुना है। इसलिए ट्रेडर को अपने शुरुआती निवेश प्लान के बारे में सोचकर अपने 1500 शेयर्स पर फैसला लेना होगा। चैप्टर 11 लॉन्ग स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। कवर्ड कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को जानने के बाद अब एक नई स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल को भारतीय बाजार की स्थितियों में जीरो या हीरो एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है जिसमें किसी ऑप्शन या स्टॉक का एक जैसी स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट पर कॉल और पुट ऑप्शन खरीदना शामिल है। जब हम किसी भी दिशा में, चाहे ऊपर हो या नीचे, बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी फायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए कई ट्रेडर हफ्तेवार यानी गुरुवार को एक्सपायरी डेट के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते वक्त इस रणनीति को अपनाते हैं। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क सीमित है, लेकिन मुनाफा जितना चाहें उतना कमाया जा सकता है। इसे हम एक उदाहरण की मदद से ऐसे समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल 2021 यानी उस हफ्ते की एक्सपायरी डेट को बैंक निफ्टी 33,500 के करीब कारोबार कर रहा है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। पहले घंटे की ट्रेडिंग के बाद बैंक निफ्टी जिन अंकों पर कारोबार कर रहा था, यानी कि आईबी रेंज से नीचे नहीं आया। साथ ही इंडेक्स पिछले दिन के निचले स्तर को भी नहीं तोड़ पाया। इसीलिए इस मार्केट प्रोफाइल के अनुसार इनिशिएटिव सेलिंग की नाकामी का पता चलता है, जो बाजार में आने वाली तेजी का संकेत है। कीमत ऊपर की ओर बढ़ी और एक पॉइंट पर आकर आईबी रेंज के पास रुकने लगी। हफ्ते की एक्सपायरी डेट के दिन दोपहर के 2 बजने के बाद बैंक निफ्टी दोपहर 2 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच एक बड़ी छलांग लगाना शुरू कर देता है। इसलिए इस एक्सपायरी के दिन बड़े उतार चढ़ाव के चांसेस ज्यादा हैं। अब बैंक निफ्टी इंडेक्स 2 रास्तों पर जा सकता है। पहला रास्ता है कि इंडेक्स आईबी रेंज और ट्रेंड लाइन को पीछे छोड़कर ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाए। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि इंडेक्स आईबी रेंज या ट्रेंड लाइन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे और अचानक से नीचे की ओर एक बढ़ जाए। किसी भी मामले में उतार चढ़ाव के चांसेस ज्यादा हैं। दोपहर 2 बजे बैंक निफ्टी 33,504 पर कारोबार कर रहा है। इसीलिए ट्रेडर 33,500 पर कॉल ऑप्शन और स्ट्राइक प्राइस के नजदीक 33,500 पुट ऑप्शन दोनों खरीदकर एक लंबी स्ट्रैडल रणनीति अपना सकता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। आइए अब इस सिचुएशन में लॉन्ग स्ट्रैडल ऑर्डर को आजमा कर देखते हैं। सबसे पहले 125 के प्रीमियम की कीमत पर 33,500 कॉल ऑप्शन का एक लॉट खरीदें। साथ ही 105 के प्रीमियम की कीमत पर 33,500 का पुट ऑप्शन भी खरीदें। इस तरह आप कुल 225 का प्रीमियम चुकाएंगे। इस सिचुएशन में अगर कीमत में बड़ा उछाल नहीं आता है तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान केवल चुकाए गए प्रीमियम भर का होगा, यानी कि 225। हालांकि मुनाफा कमाने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी की चाल पर निर्भर करता है। इस मामले में एक्सपायरी डेट पर 2 ब्रेक इवन पॉइंट हो सकते हैं, जो कि कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस में से कुल प्रीमियम को घटाने और जोड़ने से निकलकर सामने आते हैं।
इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। तो इस मामले में 33,725 और 33,275 ब्रेक इवन पॉइंट होंगे। हालांकि बैंक निफ्टी ने आईबी रेंज और 1 पॉइंट पर रुकावट के बाद ऊपर की ओर एक बढ़त दिखाई और आखिर में ये 33,905 पर बंद हुआ। ये चार्ट आप हमारी स्क्रीन पर भी देख लें। एक्सपायरी डेट के बाद 33,500 पुट ऑप्शन 0 पर चला गया और 33,500 कॉल ऑप्शन 355 के प्रीमियम पर पहुंच गया। ये प्रीमियम इस दौरान 422 के उच्च स्तर पर भी पहुंचा था। इसीलिए कुल मुनाफा मौजूदा प्रीमियम की कीमत से चुकाए गए प्रीमियम यानी कि 230 को घटाकर निकाल सकते हैं, जो कि 125 निकल कर आएगा। लॉन्ग स्ट्रैटल स्ट्रैटेजी को स्टॉक्स की इंट्राडे ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को एक और उदाहरण की मदद से समझते हैं। इस उदाहरण को ध्यान से समझने के लिए आप हमारी स्क्रीन पर भी नजर रखें। मान लीजिए कि 18 मई 2021 को महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक की कीमत 753 रुपए है और पिछले 5 महीने से स्टॉक की कीमत एक ही जगह पर उतार चढ़ाव दिखा रही है। कंपनी की हैसियत के कारण स्टॉक की कीमत 1 पॉइंट से नीचे नहीं जा रही है, वहीं बाजार की वजह से ये 1 पॉइंट से ऊपर भी नहीं बढ़ रही है। लेकिन अब अगले 1-2 दिन में इसकी कीमत में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। चूंकि स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस 753 है, तो हम 750 के करीब कॉल और पुट ऑप्शन पर दांव लगा सकते हैं। अगले दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा के 750 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 24 पर खुलता है, वहीं 750 पुट ऑप्शन 12 के प्रीमियम पर खुला। इस तरह कुल मिलाकर 36 अंक हुए और महिंद्रा एंड महिंद्रा के एक लॉट में 700 यूनिट्स हैं। इस सिचुएशन में अगर कीमत एक उछाल लेने में नाकामयाब रहती है तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान केवल चुकाए गए प्रीमियम का ही होगा, यानी कि 36 के हिसाब से 700 यूनिट का प्रीमियम हुआ 25,200 रुपए। वहीं दूसरी ओर मुनाफा कमाने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये अगले 1-2 दिनों में स्टॉक या ऑप्शन की दिशा पर निर्भर करता है। एक्सपायरी डेट पर इस सिचुएशन के 2 ब्रेक इवन पॉइंट हो सकते हैं, जो कि स्ट्राइक प्राइस से प्रीमियम को घटाकर और जोड़कर निकाले जा सकते हैं। तो दोनों ब्रेक इवन पॉइंट होंगे 714 और 786। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक अच्छा उछाल दिखाया और रुकावट की रेखा को पार करते हुए बढ़त दिखाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा का 750 का कॉल ऑप्शन 53 के प्रीमियम पर बंद हुआ और पुट ऑप्शन 4 पर बंद हुआ। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। इस तरह से कुल प्रीमियम की कीमत अब 57 हो गई है और कुल मुनाफा मौजूदा प्रीमियम से चुकाए गए कुल प्रीमियम को घटाकर निकाल सकते हैं, यानी कि 57 से 36 को घटाकर। इस तरह 21 पॉइंट का मुनाफा हुआ और 700 यूनिट के हिसाब से 14,700 रुपए का मुनाफा हुआ। चैप्टर 12 शॉर्ट स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ट्रेडर शॉर्ट स्ट्रैंगल ट्रेडिंग रणनीति तब अपनाते हैं जब उन्हें पूरी तरह से उम्मीद होती है कि स्टॉक ऑप्शन में एक सीमित रेंज में छोटे मोटे बदलाव यानी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी में एक शॉर्ट कॉल और एक शॉर्ट पुट शामिल होता है। हालांकि दोनों ही ऑप्शन एक ही स्टॉक या इंडेक्स से होने चाहिए, लेकिन स्ट्राइक प्राइस अलग अलग हो सकती है। इस स्ट्रैटेजी में मुनाफे के चांसेस हासिल होने वाले प्रीमियम तक ही सीमित हैं। अगर स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो इस रणनीति में होने वाले नुकसान की कोई सीमा नहीं है, और अगर शेयर की कीमत गिरती है तो नुकसान एक लिमिट में ही रहता है। इस स्ट्रैटेजी को हम एक उदाहरण की मदद से ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए 31 मार्च 2021, जो कि उस हफ्ते की एक एक्सपायरी भी थी, को निफ्टी एकदम पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर खुला। उस दिन निफ्टी ने ना तो पिछले दिन की सबसे ऊंची बढ़त दिखाई और ना ही पिछले दिन के क्लोजिंग को पार किया।
बाजार में इस स्थिति को बैलेंस्ड ओपन कहा जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। इसीलिए ट्रेडर को पिछले दिन की रेंज यानी कि 14,765 से 14,948 के बीच या भीतर ही पूरी तरह से उतार चढ़ाव होने की उम्मीद है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। इसीलिए वो सुबह 9:30 बजे यानी कि बाजार खुलने के 15 मिनट बाद ही 14,900 कॉल ऑप्शन और 14,700 पुट ऑप्शंस बेचने का फैसला करता है। सुबह 9:30 बजे निफ्टी 14,900 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 33.35 रुपए पर है और निफ्टी 14,700 पुट ऑप्शन 81 रुपए पर है। इसीलिए कुल खर्च 33.35 रुपए और 81 रुपए को जोड़कर 114.35 रुपए होगा। इस सिचुएशन में मुनाफे के चांसेस हासिल होने वाले प्रीमियम तक ही सीमित हैं, जो कि 114.35 रुपए है, वो भी जब के ऑप्शन एक्सपायरी डेट तक होल्ड किया जाए, वरना एक इंट्राडे ट्रेड होने पर बाजार बंद होने को ही एक्सपायरी माना जाता है और कीमत 14,700 और 14,900 के बीच बंद हो जाती है। इस सिचुएशन में नुकसान के चांसेस असीमित हैं, क्योंकि स्टॉक की कीमत कितनी भी ऊपर तक जा सकती है। अगर स्टॉक की कीमत गिरती है तो नुकसान मामूली ही होगा, क्योंकि स्टॉक की कीमत केवल 0 तक गिर सकती है। इस सिचुएशन में 2 ब्रेक इवन पॉइंट हो सकते हैं। पहला ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा वाली स्ट्राइक प्राइस और कुल प्रीमियम को जोड़कर पता लगाया जाता है। जैसे इस उदाहरण में 14,900 और 114 को जोड़कर निकाला जाएगा, जो कि 15,014 होगा। वहीं दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट कम स्ट्राइक प्राइस से कुल प्रीमियम को घटाकर निकालते हैं। जैसे इस उदाहरण में स्ट्राइक प्राइस 14,700 से प्रीमियम 114 को घटाकर 14,586 सामने आएगा, जो कि हमारा दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब इस मामले में 3 सिचुएशन सामने आ सकती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि अगर निफ्टी 14,800 या कहीं भी 14,700 या 14,900 के बीच पर बंद हो जाता है, तो ये स्ट्राइक प्राइस 14,700 पुट ऑप्शन और 14,900 कॉल ऑप्शन की सीमा के भीतर ही है। इसलिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ऑप्शन बिना किसी कीमत के खत्म हो जाएंगे और इसीलिए कुल मुनाफा कुल प्रीमियम के बराबर होगा। इस मामले में कुल मुनाफा 33.85 और 81 को जोड़कर 114 रुपए होगा। शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझने के लिए आप हमारी स्क्रीन पर भी नजर रखें। दूसरी सिचुएशन यह हो सकती है कि अगर निफ्टी 14,500 पर बंद हो जाए तो इस स्थिति में कॉल ऑप्शन बेकार हो जाएगा, लेकिन पुट ऑप्शन से कुछ नुकसान होगा। इस सिचुएशन में कुल नुकसान निचले स्ट्राइक प्राइस 14,700 से मौजूदा स्ट्राइक प्राइस यानी 14,500 को घटाकर 200 अंक आएगा। हालांकि ट्रेडर को इस ट्रेड से 81 रुपए का प्रीमियम भी मिलेगा, तो उसका नुकसान 200 से 81 को घटाकर 119 रुपए आएगा। तीसरी सिचुएशन में निफ्टी अगर 15,100 पर बंद होता है तो पुट ऑप्शन बेकार हो जाएगा, लेकिन कॉल ऑप्शन से कुछ नुकसान होगा। इस मामले में कुल नुकसान मौजूदा स्ट्राइक प्राइस 15,100 में से बड़ी स्ट्राइक प्राइस 14,900 को घटाकर 200 अंक आएगा। हालांकि 14,900 के कॉल ऑप्शन से 33.35 का प्रीमियम भी मिलेगा, तो नुकसान घटकर 166.65 रुपए रह जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग पर इन नतीजों का क्या असर होगा। इसके लिए हमें जानना होगा कि इन कॉल और पुट ऑप्शन पर क्या असर होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। 14,900 कॉल ऑप्शन पर कुल मुनाफा एंट्री के प्रीमियम से एग्जिट के समय मिलने वाले प्रीमियम को घटाकर आएगा। इस मामले में एंट्री प्रीमियम 33.35 है और उस दिन प्रीमियम 13.5 पर बंद हुआ। इस तरह
मुनाफा 19.85 रहेगा। वहीं 14,700 पुट ऑप्शन में भी मुनाफा इसी तरह कैलकुलेट होगा। इस मामले में एंट्री प्रीमियम 81 रुपए है और उस दिन पुट ऑप्शन का प्रीमियम 69 रुपए पर बंद हुआ, जिससे कुल मुनाफा 12 रुपए होगा। आइए अब देखते हैं कि एक्सपायरी डेट पर मुनाफा और नुकसान कितना रहेगा, जिसके लिए हमें एक्सपायरी डेट पर कॉल और पुट ऑप्शनों की स्थिति का जायजा लेना होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। इस मामले में कॉल और पुट ऑप्शन दोनों ही मिलने वाली पूरे प्रीमियम की रकम ट्रेडर के लिए मुनाफा होगी। इंट्राडे की ही तरह 14,900 कॉल ऑप्शन में भी मुनाफा एंट्री प्रीमियम से एग्जिट प्रीमियम को घटाकर सामने आएगा। इस सिचुएशन में एग्जिट प्रीमियम 0 हो जाएगा, यानी कि एंट्री प्रीमियम 33.35 से 0 को घटाने पर मुनाफा 33.35 रहेगा। वहीं 14,700 पुट ऑप्शन में मुनाफा एंट्री प्रीमियम के बराबर यानी 81 रुपए होगा। तो इस तरह इंट्राडे ट्रेडिंग में कुल मुनाफा 33.35 और 81 को जोड़कर 114.35 अंक आएगा। निफ्टी के हफ्तेवार एक्सपायरी की तरह शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी को स्टॉक में एक ही रेंज में मामूली उतार चढ़ाव आने पर भी आजमाया जा सकता है। इसे हम एक उदाहरण की मदद से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए 18 मई 2021 को सिप्ला के शेयर्स में खरीदने और बेचने दोनों की अच्छी खासी चहल पहल है, तो इस शेयर की चहल पहल इसके उतार चढ़ाव को बताती है और इस उतार चढ़ाव के अगले दिन भी जारी रहने के काफी चांसेस हैं। लेकिन हमें सीधे तौर पर शॉर्ट स्ट्रैंगल ट्रेड का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। हमें ट्रेड का रास्ता तभी चुनना चाहिए जब ये बैलेंस्ड ओपन के बारे में बताए। बैलेंस्ड ओपन के मामले में हम सुबह 9:30 बजे ट्रेड का रास्ता चुन सकते हैं और जैसा कि उम्मीद थी, अगले दिन कीमत पिछले दिन की रेंज के बीच में ही खुली और 9:30 बजे तक एक बैलेंस्ड ओपन नजर आया। इसलिए हम एक छोटी स्ट्रैंडल रणनीति का ऑप्शन चुन सकते हैं, क्योंकि हम बाकी बचे हुए दिन में एक सीमित रेंज में मामूली उतार चढ़ाव देखने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर भी नजर रखें। अब सिप्ला के स्टॉक में आ रहे उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। मई 2021 में सिप्ला के 900 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम सुबह 9:30 बजे 19 है। वहीं इसी दौरान इसका 870 के पुट ऑप्शन का प्रीमियम 15 पर है। इस तरह हासिल हुआ कुल प्रीमियम 19 और 15 को जोड़कर 34 अंक आएगा। ध्यान रहे कि सिप्ला के एक लॉट में 650 यूनिट हैं, तो 650 यूनिट का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा 34 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से 22,100 रुपए होगा, बशर्ते ये स्टॉक 870 और 900 के बीच एक्सपायर हो जाता है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग में अलग हो सकता है। इस तरह मुनाफे के चांस हासिल होने वाले कुल प्रीमियम तक सीमित हैं, जो कि 34 रुपए हैं। वो भी तब जब इस शेयर को एक्सपायरी तक होल्ड किया जाएगा, वरना इसके एक इंट्राडे ट्रेड होने पर बाजार बंद होते ही इसकी कीमत 870 और 900 के बीच बंद हो जाती है। हालांकि नुकसान का रिस्क पहले मामले की ही तरह असीमित है, क्योंकि स्टॉक की कीमत कहीं तक भी जा सकती है, मगर कीमत गिरने पर नुकसान के चांसेस मामूली हैं, क्योंकि स्टॉक की कीमत केवल 0 तक ही गिर सकती है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर बनाए गए चार्ट पर भी नजर रखें। अब जैसी कि उम्मीद थी, सिप्ला के स्टॉक की कीमत 870 और 900 के बीच ही बंद हुई। वहीं सिप्ला के 900 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 17 पर बंद हुआ। सिप्ला का 870 का पुट ऑप्शन का प्रीमियम 11 पर बंद हुआ, तो कुल प्रीमियम डिके 6 अंक है, यानी कि प्रीमियम में आई गिरावट 6 है। अब जबकि सिप्ला का एक लॉट 650 यूनिट का है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मुनाफा 3,900 रुपए प्रति लॉट है। उम्मीद है कि ये ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी।
जानिए कुछ और नई स्ट्रैटेजीज के बारे में इस चैप्टर 13 आयन कॉन्डोर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आयन कॉन्डोर एक हाई लेवल की ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स द्वारा कम उतार चढ़ाव वाली बाजार की स्थितियों का फायदा उठाने के लिए अपनाया जाता है। ये रिस्क कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूं मान लीजिए कि ये शॉर्ट स्ट्रैंगल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का दूसरा रूप है। मान लीजिए कि इस समय निफ्टी में एक सीमित रेंज में ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और इस समय हफ्ते की एक्सपायरी में 4 ही दिन बचे हैं। इन 4 दिनों में कीमतों के सीमित रेंज के ऊपर पहुंचने के चांसेस काफी कम हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर बने चार्ट पर भी नजर बनाए रखें। इसलिए एक ट्रेडर 15,400 कॉल ऑप्शन और 14,400 पुट ऑप्शन बेचकर प्रीमियम का मुनाफा कमा सकता है, जबकि इस हफ्ते की एक्सपायरी 8 अप्रैल 2021 को है। जैसा कि आप जानते हैं, यह स्ट्रैटेजी भी शॉर्ट स्ट्रैंगल ट्रेडिंग रणनीति ही है। मान लीजिए कि निफ्टी की मौजूदा कीमत 14,867 है। वहीं 8 अप्रैल 2021 को 15,400 का कॉल ऑप्शन 40.65 के प्रीमियम पर बेचा गया। दूसरी ओर इसी दिन 14,400 पुट ऑप्शन 109.35 के प्रीमियम पर बिका। चूंकि दोनों ऑप्शन बेचे गए ट्रेड हैं, इसीलिए ट्रेडर को 40.65 और 109.35 के जोड़ यानी के 150 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। साथ ही मान लीजिए कि यह रणनीति केवल एक लॉट पर ही आजमाई जा रही है, जबकि निफ्टी के एक लॉट में 75 यूनिट हैं। इस सिचुएशन में 75 यूनिट का मुनाफा 150 के प्रीमियम के हिसाब से 11,250 रुपए होगा। अगर निफ्टी 14,427 से 15,298 के बीच बंद होता है तो 11,250 रुपए के मुनाफे की गारंटी है। यह सब सुनकर अच्छा लग रहा है ना? लेकिन इस स्ट्रैटेजी में 2 बड़ी कमियां हैं। पहली कमी है कि यह स्ट्रैटेजी शुरू करने के लिए ही 1,84,437 रुपए के मार्जिन की मांग करती है। मार्जिन की अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर बने चार्ट पर नजर डालें। इसके अलावा यह मार्जिन ट्रेड के खत्म होने तक रुका रहेगा। दूसरी कमी है कि इसके 2 खुले सिरे हैं। सबसे पहले, अगर निफ्टी 15,547 से ऊपर या 14,250 से नीचे कारोबार करना शुरू कर देता है तो ये रणनीति बेकार हो जाती है। एक दूसरा अनुभवी ट्रेडर भी इसी रणनीति को अपनाने का फैसला करता है, लेकिन वो कम मार्जिन और बिना एक्सपोज्ड एंड्स यानी कि सीमित रिस्क के साथ इसे आजमाता है। कम मार्जिन और सीमित रिस्क का काम आयन कॉन्डोर रणनीति के जरिए किया जा सकता है। आयन कॉन्डोर रणनीति खुले हुए सिरों को बंद करके पिछली शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी में सुधार करती है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि 15,400 कॉल ऑप्शन को 40.65 पर और 14,400 पुट ऑप्शन को 109.35 पर बेचें और अपने पास 150 के प्रीमियम के हिसाब से पूरे लॉट के 11,250 रुपए जुटा लें। दूसरा स्टेप है कि 15,400 कॉल ऑप्शन के शॉर्ट के बचाव के लिए 23.5 पर 15,600 कॉल ऑप्शन खरीद लें। वहीं तीसरा स्टेप है कि 14,400 पुट ऑप्शन को शॉर्ट से बचाव के लिए 14,200 पुट ऑप्शन को 68.7 पर खरीद लें। इस सिचुएशन में ट्रेडर द्वारा 15,400 कॉल ऑप्शन और 14,400 पुट ऑप्शन बेचकर जमा किया गया कुल प्रीमियम 150 अंक है और 15,600 कॉल ऑप्शन और 14,200 पुट ऑप्शन खरीदने के लिए चुकाया गया कुल प्रीमियम 92.2 अंक है। इसीलिए मुनाफा 150 के प्रीमियम से चुकाए गए 92.2 के प्रीमियम को घटाकर 57.8 आएगा, जो कि 75 यूनिट के लिए 4,335 रुपए होगा।
इस स्ट्रैटेजी में शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी के मुकाबले मुनाफा कम होता है, लेकिन ये दो खास फायदे जरूर देती है। पहला फायदा है कि इस सिचुएशन में आयन कोंडोर रणनीति को अंजाम देने के लिए केवल 79,848 रुपए काफी हैं। इस मार्जिन की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर बने चार्ट पर नजर डालें, जहां दूसरी ओर शॉर्ट स्ट्रैंगल में 1,84,437 रुपए चाहिए थे। दूसरा फायदा यह है कि यहां नुकसान या जोखिम सीमित है। किसी भी सबसे खराब स्थिति में भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान 10,665 रुपए का ही होगा, जबकि शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी में नुकसान असीमित हैं। और अगर निफ्टी 14,357 से लेकर 15,513 के बीच में बंद होती है तो एक अनुभवी ट्रेडर 4,335 रुपए का मुनाफा कमा लेता है। तो ये स्ट्रैटेजी यहीं खत्म होती है। चैप्टर 14 क्रेडिट स्प्रेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। क्रेडिट स्प्रेड दो प्रकार के होते हैं, पहला क्रेडिट कॉल स्प्रेड और दूसरा क्रेडिट पुट स्प्रेड। क्रेडिट कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई ट्रेडर मंदी की स्थिति में होता है, और क्रेडिट पुट स्प्रेड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ट्रेडर को कीमत में मामूली बढ़त की उम्मीद होती है। इसमें एक ही सिक्योरिटी के पुट ऑप्शन को खरीदना और बेचना शामिल होता है, जिसमें एक ही एक्सपायरी डेट के लिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं। इसे समझने के लिए हम क्रेडिट पुट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 25 मार्च 2021 को एशियन पेंट्स के स्टॉक एक सीमित रेंज से नीचे नहीं गए और 26 मार्च 2021 को भी कीमत एक अंतर के साथ खुली और ऊपर की ओर एक मजबूत बढ़त दिखाई। इसलिए इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि शेयर कीमत बढ़त के साथ बंद हो सकती है। इसीलिए एक ट्रेडर कुछ मुनाफा कमाने के लिए क्रेडिट पुट स्प्रेड इस्तेमाल कर सकता है। एशियन पेंट की कीमत सुबह 9:30 बजे यानी बाजार खुलने के 15 मिनट बाद 2,436 रुपए है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। ऐसे में सुबह 9:30 बजे 68.7 के प्रीमियम पर 2,420 पुट ऑप्शन खरीदें और सुबह 9:30 बजे 2,440 पुट ऑप्शन को 78.7 के प्रीमियम पर बेचें। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए लगभग 31-32 हजार रुपए की जरूरत होती है और ये रणनीति 96,000 का मार्जिन मुनाफा भी देती है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर बने चार्ट पर भी नजर रखें। साथ ही इस ट्रेड का क्या नतीजा हुआ ये भी आप चार्ट में देख सकते हैं। इस सिचुएशन में जैसी की उम्मीद थी, कीमत बढ़त के साथ बंद हुई। नतीजतन 2,440 पुट ऑप्शन 45 के प्रीमियम पर पहुंच गया और 2,420 पुट ऑप्शन 38.2 के प्रीमियम पर बंद हुआ। इसीलिए मुनाफा लगभग 1,000 है, जो एक दिन में लगाई गई रकम पर 3% रिटर्न के करीब है। इस क्रेडिट पुट स्प्रेड रणनीति में एक आम सी खासियत यह है कि ये नफा और नुकसान दोनों ही तरह काम करती है। साथ ही ये मुनाफे और नुकसान दोनों पर रोक लगा देती है। इस मामले में मुनाफा 3,000 होगा, जो कि 2,440 पुट ऑप्शन के एंट्री प्रीमियम यानी कि 78.7 से 2,420 पुट ऑप्शन के प्रीमियम को घटाकर सामने आए प्रीमियम को यूनिट से गुणा करके निकाला गया है। इसी तरह नुकसान 3,000 होगा, जो कि स्ट्राइक प्राइस के अंतर से प्रीमियम के अंतर को घटाकर सामने आई संख्या को 300 यूनिट से गुणा करके निकाला गया है। क्रेडिट कॉल स्प्रेड भी इसी तरह से, लेकिन क्रेडिट पुट स्प्रेड के उलट काम करता है। इसीलिए इसे तब इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब हम सिक्योरिटी में गिरावट की आशंका कर रहे हों। आइए अब इसी स्ट्रैटेजी को एक और उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी 18 मई 2021 को वीकली एक्सपायरी पर 14,923 पर ट्रेड कर रहा है। ये इंडेक्स साफ तौर पर एक चैनल में आगे बढ़ रहा है। हालांकि
ये 22 अप्रैल 2021 को आखिरी बार सबसे नीचे गया था और उसके बाद इसने केवल बढ़त बनाई है। 17 मई 2021 को इसने बुलिश ट्रेंड दिखाया और कीमत रेजिस्टेंस लाइन के बहुत करीब बंद हुई। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। ऐसे में अगले दिन निफ्टी के ब्रेकआउट होने के काफी चांसेस हैं। इस सेटअप को देखने के बाद मान लें कि अगले दिन जब बाजार खुलेगा तो आप एक बड़ा ट्रेड करने के लिए तैयार होंगे। ये चार्ट आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी का फ्यूचर 130 अंकों के अंतर के साथ खुला। अब अगर आप फ्यूचर्स में लॉन्ग ट्रेड की योजना बना रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? ऐसे में एक छोटी सी उतार चढ़ाव वाली चाल स्टॉप लॉस को दूर कर सकती है। पिछला दिन हाई स्टॉप लॉस लगाने का सबसे सुरक्षित पॉइंट है, लेकिन यह बहुत नीचे यानी 130 अंक का अंतर है जो जोखिम मुनाफे के हिसाब को खराब कर देता है। ऐसे में कॉल ऑप्शन खरीदना भी जोखिम भरा है, क्योंकि बढ़ी हुई उतार चढ़ाव भरी गति के कारण प्रीमियम ज्यादा होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कीमत यहां से एक बड़े उछाल या गिरावट की ओर जाएगी। हालांकि पुट ऑप्शन बेचने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा रकम की मांग होगी और नुकसान होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। इस सिचुएशन में क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सिचुएशन में क्रेडिट स्प्रेड के काम करने के लिए ये कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है निफ्टी के 15,200 पुट ऑप्शन को 160 के प्रीमियम पर बेच दें और दूसरा कदम है कि निफ्टी के 15,100 के पुट ऑप्शन को 94 पर खरीद लें। तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा 66 अंक का होगा और नुकसान के चांसेस 34 अंक तक सीमित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि भले ही निफ्टी अंतर को खत्म कर देता है और नीचे की तरफ ट्रेड करता है, ऐसे में हम बेकार से बेकार सिचुएशन में भी केवल 2,550 रुपए प्रति लॉट गंवाएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर की ओर बढ़ता है तो हम ज्यादा से ज्यादा 4,950 रुपए प्रति लॉट तक कमा सकते हैं। इसलिए हम ट्रेड को कुछ समय के लिए डाउन साइड ट्रेड करने पर भी रोक सकते हैं, है ना? बाजार ज्यादातर समय ऐसे नतीजे देता है जिनमें नफा नुकसान की कोई गारंटी नहीं है। इतनी मजबूत तेजी के बाद भी निफ्टी ऊपर की ओर बढ़ने में फेल रहा। बाजार बंद होने पर निफ्टी 15,200 पुट ऑप्शन की स्थिति 119 के करीब रहती है और निफ्टी 15,100 पुट ऑप्शन 38 पर बंद हुआ। लेकिन हम अभी भी टाइम डीके के कारण 15 अंक यानी कि 1,125 रुपए प्रति लॉट का मुनाफा कमाते हैं। यही क्रेडिट स्प्रेड रणनीति का फायदा है। इस ट्रेड का अंत कैसे हुआ वो आप स्क्रीन पर बने चार्ट में भी देख सकते हैं। कंक्लूजन, आज हमारे देश में स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 2 साल में बाजार में आई तेजी और दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहे फिनटेक स्टार्टअप और स्टॉक ब्रोकिंग एप्स ने युवाओं को स्टॉक मार्केट की ओर खींचा है। आजकल लोग फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट और सोने चांदी की खरीदारी से आगे बढ़कर निवेश और सेविंग्स के नए विकल्प तलाश रहे हैं। लोग ऐसा विकल्प तलाश रहे हैं जिसमें रिस्क सीमित हो लेकिन मुनाफा किसी सीमा में ना बंधा हो, और उनकी ये तलाश ऑप्शंस ट्रेडिंग पर जाकर खत्म होती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग यूं तो बेहद ही मुश्किल और दिमाग खपाने वाला निवेश का जरिया है। अगर इसमें आप बिना किसी सलाह और जानकारी के पैसा दांव पर लगाएंगे तो मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग के दांव पेंच और इसकी बारीकियों को सीख लिया जाए तो आप भी इसके सरताज बन सकते हैं। इस ऑप्शंस ट्रेडिंग गाइड की ऑडियो बुक में दी गई ऑप्शंस ट्रेडिंग की छोटी छोटी बारीकियां और बेसिक जानकारियां आपके ज्ञान के भंडार में इजाफा तो करेंगी ही, साथ ही आपको दूसरे लोगों के मुकाबले एक कदम आगे भी बढ़ाएंगी। ऑप्शंस ट्रेडिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजी आपके ट्रेडिंग करियर के हर मोड़ पर आपके काम आ सकती है। इन स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप थोड़ा गुणा भाग कर लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग का हिसाब कभी नहीं गड़बड़ाएगा
और आपके नुकसान की सीमा एक दायरे में सिमट कर रह जाएगी और साथ ही आपका मुनाफा बढ़ने के चांसेस भी काफी हद तक ज्यादा होंगे। बस इसी सलाह के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और